गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके थे, बना चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जाने हैं। क्वेश्चन का देखिए, पहले आकृति बना लेते हैं फिर हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन। चलिए, व्यास 12 सेंटीमीटर, ये लंबवृत्तीय बेलन है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर आइसक्रीम इसकी जो ऊंचाई है ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर। व्यास आपका हो गया यहां से यहां 6 सेंटीमीटर। वाले शंकुओं में भरा जाए, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। ऊपरी सिरा मतलब ये अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जाना है। तो उनकी संख्या n मान लेते हैं। चलिए, इस बेलनाकार बर्तन, इसकी लंबाई को बड़ा H मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या बड़ा R मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे शंकु, इसकी लंबाई छोटा h मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या छोटा r मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक अर्धगोला भी है ऊपर में, तो इसकी त्रिज्या भी r ही मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। चलिए, इतना चाहिए। अब कितने, मतलब इसमें से आइसक्रीम जो है इसमें भरा जाना है। तो इस डब्बा में है तो इसमें से इस कोन के आकार का कितने में डब्बे में भरे जाएंगे कि ये खाली हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना n शंकुआकार आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। तो इसका आयतन और इसके आयतन को n से गुना करेंगे, वही बराबर होगा। तो बेलनाकार डिब्बे का आयतन बराबर n गुना शंकुआकार आइसक्रीम का
आयतन। बेलनाकार डब्बे का आयतन पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच बराबर एन गुना शंक्वाकार आइसक्रीम का आयतन कहने का मतलब अर्ध, ऊपर में अर्धगोलेकार है ना, तो अर्धगोले का आयतन जोड़ शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर एन गुना अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई का आर क्यूब जोड़ 1/3 पाई आर स्क्वायर का एच। चलिए पाई आर स्क्वायर एच बराबर एन गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई स्क्वायर यहाँ बच जाएगा 2r जो यहाँ बच जाएगा h। अब इसको यहाँ लेकर अब यहाँ पे देखिए इस पाई से ये पाई कट जाएगा, बड़ा आर का मान है 6 गुना 6 और h का मान है गुना 15 बराबर इधर n गुना 1/3 गुना छोटा आर का मान है 3 गुना 3 2r 2 गुना 3 जोड़ h और h आपका हो गया 12। चलिए 6 गुना 15 बराबर इस 3 से इस 3 को काट देते हैं, बच गया n गुना 3 ये बच जाएगा 3 गुना 6 जोड़ 12 इस 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, ये बच गया 6 गुना 6 गुना 5 बराबर n गुना 18। अब देखिए ये 6 या 18 3 दूना 6 ये हो गया 2 गुना 5 बराबर n मतलब n बराबर 10। n बराबर 10 n बराबर 10 कहने का मतलब हो गया तो इसमें 10 शंकुओं में 2 शंकुओं 2 तो 10 शंकुओं में आइसक्रीम भरी जा सकती है, इसका आंसर। देखिए फिर से देखिए ये जो है एक आप लोग देखे होंगे बर्फ बेचने वाले या आइसक्रीम बेचने वाले आता है, उसके अंदर आप झांक के देखिएगा तो एक बेलनाकार डब्बा जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ रहता है उसमें से आइसक्रीम निकाल के बच्चे लोग को दिया जाता है और ये शंकुआकार डब्बे इसमें भर दिया जाता है, ऊपर से बैठा दिया जाता है। देखिए ऊपर का भाग है अर्धगोलाकार और निचले भाग है शंकुआकार। तो इस पूरे डब्बे में से ये काय वो बेचेगा कि ये खत्म हो जाएगा, तो इसमें जो जितना आइसक्रीम था उसमें से वो 10 वो इस शंकु के आकार का बेचेगा तो इसका डब्बा खत्म हो जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है कितने डब्बे बेचेंगे, तो 10 शंकु के आकार के आइसक्रीम भरे जाएंगे। चलिए अब लोग हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.7 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। चलिए पहले हम लोग आकृति बना लेते हैं। 6 नंबर सवाल है।
6 नंबर सवाल है, क्या कहा जा रहा है? 5.5, 10, 3.5 वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास, 1. ये इसका व्यास यहां से यहां आपको दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई दी हुई है 2 मिलीमीटर। इसको पिघलाकर एक घनाभ के आकार का आकृति बनाया गया है। जिसकी बीमाएं दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। इसको कितना पगलाएगा? कै गो चांदी के सिक्के चाहिए कि मान लेते हैं कि n चांदी के सिक्के को पगलाकर एक घनाभाकार चांदी का ईंट बनाया गया है, तो यही n का मान पूछा जा रहा है। अब देखिए, इस 2 मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 2/10 ये हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपको 0.2 सेंटीमीटर। ये जो है बेलन के आकार का सिक्का है चांदी का, तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं बड़ा H, ये दी हुई है आपको 0.2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या बड़ा R मान लेते हैं, ये दी हुई है 1.75 व्यास है, इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या। 2/16 2/14 2/16 2/14 आ 2 यहाँ हो गया, ये हो जाएगा 0.875 सेंटीमीटर। अब ये घनाभ, इसकी बीमाएं, लंबाई इसको L मान लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसको B मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसको छोटा h मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ये दी हुई। तो मान लेते हैं, माना n चांदी के सिक्कों को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो n गुना इस चांदी के सिक्के का आयतन बराबर इस घनाभाकार बक्से का आयतन। तो लिखेंगे n गुना चांदी के, लिख देते हैं बेलनाकार चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन n गुना बेलनाकार चांदी के सिक्के का पाई बड़ा R² बड़ा H बराबर घनाभ का आयतन L, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई n। पाई का मान लेना है
22/7। 22/7 बड़ा आर है आपको, बड़ा आर आपको दिया हुआ है 1.75/2 गुना 1.75/2 और एच आपको दी हुई 0.2, ये बराबर है, इसकी लंबाई है 5.5, 10 और ऊंचाई 3.5। अब इसको पहले काट लेते हैं। इस दशमलव को हटाएंगे यहाँ पर 1 0, इस दशमलव को हटाएंगे यहाँ पर 2 0, इस दशमलव को हटाएंगे यहाँ पर 2 0, इधर भी दशमलव को हटाएंगे तो 1 0, इधर भी दशमलव को हटाएंगे तो 1 0। इससे बाद लकड़ी कट गया। उसके बाद आपको इधर से देखिए तो 7 दूना, इस 7 से इसको काट लेते हैं। 7 दूना 14, 3, 7 5 35, कट गया। फिर देखिए इस 25 से 25 8 है 200। अब इसको देखिए 4 दूना 8, 11 दूना 22, इस 4 से 2 दूना 4। अब देखिए इससे 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 25, 40 पंचे 200, 8 पंचे 40 और 7 पंचे 35। एक बार इसको फिर से लिखते हैं, n गुना 11 गुना 7, यहाँ बट्टे में बच गया है आपको 2 गुना 8 गुना 10 बराबर 55 गुना 35/10। देखिए इस 10 से ये 10 कट जाएगा, इस 11 से 5 बार में 55 कट जाएगा, इस 7 से 5 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ बच गया आपको n/16 बराबर हो जाएगा आपको 25। यहाँ देखिए तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 16 गुना 25, तो ये हो जाएगा आपको 16 पंचे 80, 0, 16 दूना 32, 8, 40, मतलब n बराबर आपको 40। मतलब 400 चांदी के सिक्के को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। मतलब इस तरह के 400 चांदी के सिक्के को पिघलाकर तब इस घनाभ की आकृति का एक घनाभ की आकृति बनाया जाता है। चलिए मतलब ये n बराबर 400, मतलब 400 चांदी के सिक्के को जब पिघलाता है तो एक घनाभ जैसी आकृति बनती है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टीन रेत से भरी हुई है। इस बाल्टीन को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को बड़ी अच्छी तरह से समझिए और आकृति बनाते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंचाई 32 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टीन है। चलिए पहले एक बेलनाकार बाल्टीन बना लेते हैं। ये एक बेलनाकार बाल्टीन है जिसकी ऊंचाई आपको दी हुई है 32 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 18 सेंटीमीटर। त्रिज्या दी हुई 18 सेंटीमीटर।
ये बाल्टी रेत मतलब बालू से भरा हुआ, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंकुआकार ढेर बनाई जाती है। इसकी एक शंकुआकार ढेर बनाई जाती है ऐसे। एक शंकुआकार ढेर बनाई जाती है और ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, बाल्टी कैसा है? बेलन के आकार की। तो इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है, बड़ा एच मान लेते हैं। ये ऊंचाई दी हुई है 32 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या को बड़ा आर मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। अब ढेरी कैसे है? शंकु के आकार की, शंकु की आकार की। तो इसकी ऊंचाई दी हुई है आपको, छोटा एच मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या आपसे पूछा जाता है, मान लेते हैं आर। इसकी तिरछी ऊंचाई पूछी जा रही है और तिरछी ऊंचाई मान लेते हैं एल, ये पूछी जा रही है। यही पूछी जा रही है ना। चलिए, मतलब इससे ये भरा जाना है ना, तो मतलब इसका आयतन इसके आयतन के बराबर कर देंगे। इसी में से बालू को पलट के इस शंकु की आकृति का ढेरी बनाया गया है। तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंकुआकार रेत की ढेरी का आयतन। बेलनाकार बाल्टी का आयतन पाई बड़का आर स्क्वायर बड़का एच बराबर शंकुआकार रेत की ढेरी का आयतन बराबर 1/3 पाई छोटका आर स्क्वायर छोटका एच। चलिए, इस पाई से इस पाई को काट देते हैं। बड़ा आर का मान है 18 गुना 18, एच का मान है 32 बराबर 1/3। आर हमको पता, आर पता नहीं है तो आर स्क्वायर, एच पता है 24। इससे काट देते हैं 3 8 बार में। अब देखिए, इस 8 से काट देते हैं 4 बार में। चलिए, तो ये 18 गुना 18, इस 4 को 2 गुना 2 बराबर आर स्क्वायर। तो जब इस आर को इधर करेंगे तो 18 गुना 18 गुना 2 गुना 2, इसका आ जाएगा रूट, ये बराबर आर। और रूट अंदर निकालते हैं 2 गो में से, 18 गुना 2, ये हो जाएगा आर। तो आपको हो जाएगा आर बराबर 36 सेंटीमीटर। मतलब इस रेत की ढेरी की त्रिज्या हो गया 36 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। और तिरछी ऊंचाई एल माने हैं, ये बराबर होता है एच स्क्वायर जो आर स्क्वायर के रूट अंडर। एच स्क्वायर आपको है 24 का स्क्वायर जो आर निकला है 36 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपको होता है 576 और इसका स्क्वायर आपको हो जाता है 36 का स्क्वायर हो जाता है 6 36 6 18 18 दूना 36 3 39 3 3 3 12 50 36 के 6 18 तो 4 से 36 का 6 हो गया, 6 तिया 18 18 9 36 3 39 3 3 9 3 12, इतना हो गया। इसको जोड़ देंगे तो 6 6 12 6 6 12 9 7 16 1 17 5 2 7 1 8 1872। अब हम लोग यहाँ पर 1872 का गुणनखंड कर देंगे। 2 से 2 नमा 2 तिया 2 छाके, 2 नमा कट गया, 2 तिया 2 छाके 12, फिर 2 से 2 चौके 8 2 छाके 12 2 अट्ठे 16 8 9 12 फिर 2 से 2 गुना 4 2 तिया 6 2 चौके 8,
फिर 2 से 2 2, 2 2, 2 7 14, फिर 3 से 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से 13। इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। ये हो गया रूट अंडर। रूट अंडर से हम लोग बाहर निकालते हैं जोड़ा लगा के, 2 को 2 में से 1 2, फिर 2 को 2 में से 1 2, 2 को 3 में से 1 3, ये हो जाएगा। और रूट के अंदर बच गया 13। ये आपको 4 किया 12, रूट अंडर 13। ये हो गया आपको एल बराबर, और आर बराबर हम लोग निकाल लिए हैं 36 सेंटीमीटर। ये आपका होगा। इस बालू के ढेर की इस बालू के रेत की जो ढेरी किया गया है शंकुआकार, उस शंकुआकार की एल मतलब तिरछी ऊंचाई आपको निकल गया है 12 रूट अंडर 13 सेंटीमीटर, और इस ढेरी की त्रिज्या निकल गया है 36 सेंटीमीटर। एल यही हो गया ये, और आर आपको ये हो गया ये। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। देखिए ये सवाल बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही शानदार है, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरी। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर। नहर आप लोग देखे होंगे, नहर होता है घनावाकार, दोनों साइड की जो उसका होता है साइड किनारा, वो उसका हो गया ऊंचाई, और ये हो गया आपका तली, ऊपर से खाली रहता है, मतलब नहर आपका हो गया घनावाकार। और इसमें पानी बहते रहती है, और पानी जो बहना ये हो गया लंबाई, और नहर का जो पेट जिसको दूसरे एक छोर से दूसरे दोनों किनारों के बीच की दूरी आपको हो गया चौड़ाई, और जिस तरफ पानी बहती है वो हो गया आपको लंबाई, और नहर कितनी गहरी है वो हो गया आपको ऊंचाई। चलिए यही कहानी है इसमें। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, मतलब 60 मिनट में पानी जो जाता है कितना दूर, 10 किलोमीटर। तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा। तो 30 मिनट में कितना सिंचाई करेगा, तो कहने का मतलब जब 60 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है पानी, तो 30 मिनट में इसका आधा हो जाएगा 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर कहने का मतलब हो गया 5000 मीटर। ये हो। अब देखिए ये पहले ये बना लेते हैं नहर। ये मान लीजिए कि नहर है और घनावाकार है, ये नहर ही है, मान लीजिए ये आपका है घनावाकार। ये नहर कैसी है, घनावाकार। चलिए इसमें यदि हम इसको हटा दे इसको रख, देखिए एक तो आपका ये साइड हो गया, ये साइड तो आपको रहेगा ही रहेगा, एक आपको ये साइड रहेगा, ये भी साइड तो आपको चाहिए ही चाहिए। एक देखिए इधर से ये साइड भी आपको रहना चाहिए, ये साइड
ये साइड रहना चाहिए। और नहर में पानी जो क्रॉस करेगा बीचों बीच, बीचों बीच कहने का मतलब आपको ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहर हो गया, ये आपको नहर हो गया। तो हम लोग समझ लेते हैं इसी आकृति से, इसी आकृति से समझ लेते हैं कि ये नहर है। मान लीजिए कि ये नहर है, इसके थ्रू पानी बहा जा रहा है। अब देखिए इसमें जिस ओर पानी बह रही है, इस ओर पानी बह रही है, तो ये हो जाएगा इसकी लंबाई, जो कि आपको दिया हुआ इस नहर की लंबाई 5000 मीटर। और ये हो गया आपको चौड़ाई, जो कि चौड़ाई आपको दी हुई है 6 मीटर। और ये हो गया आपको ऊंचाई, जो कि ऊंचाई 1.5 मीटर गहरी, 1.5 मीटर जो है ये आपकी हो गई ऊंचाई। अब क्या कहा जा रहा है, तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा। चलिए खेत की सिंचाई करना है ना, तो ये खेत बना लेते हैं। ये खेत बना लिए हैं, तो इस खेत में ये आपका हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। अब इसकी जो ऊंचाई दी हुई है, इस खेत की ऊंचाई दी हुई है, कितना ऊंचाई तक इसमें पानी लगाना है, 8 मीटर 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, मतलब 8/100 कहने का मतलब हो गया 0.08 मीटर इसमें पानी लगाना है। अब देखिए ये तो हो गया क्षेत्रफल इसका, L गुना B क्षेत्रफल हो गया। और L गुना B को जब आप ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, तो यही इस खेत में उतना ही पानी लगेगा। तो क्या लिखेंगे, नहर नहर से निकले पानी का आयतन बराबर खेत में लगे पानी का आयतन। नहर से निकले पानी का आयतन बराबर खेत में लगे पानी का आयतन। नहर से निकले पानी का आयतन घनाभाकार है, तो क्या होगा, पहले इसकी बीमाएं लिख देते हैं। इसकी बीमाएं कहने का ये घनाभ जैसी है, तो लंबाई आपको हो गया, इसकी लंबाई को मान लेते हैं बड़ा है, ये आपको हो गया 6 मीटर। चौड़ाई आपको हो गया बड़ा B, इसको ये आपको लंबाई आपको 5000 मीटर, चौड़ाई आपको 6 मीटर, ऊंचाई मान लेते हैं बड़ा H 1.5 मीटर। चलिए इस खेत में आते हैं। खेत भी तो है घनाभ के जैसा ही, खेत भी तो है घनाभ के जैसा। ये खेत कैसा है, घनाभ के जैसा। चलिए इसमें आपको ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है छोटा h 8 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, मतलब लंबाई L गुना B बराबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए अब देखिए, नहर से निकले पानी का आयतन, घनाभ का आयतन L गुना B गुना H बराबर खेत में लगे पानी का आयतन, मतलब इसका क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर देंगे, L गुना B, इसको गुणा कर देंगे किससे, ऊंचाई से, छोटका h से। तो यही हो जाएगा इस खेत का आयतन। सभी का मान रखिए, 5000 मीटर गुना चौड़ाई 6 गुना h 1.5 बराबर L गुना B हमको पूछा ही जा रहा है, L गुना B, मतलब इस खेत का क्षेत्रफल हो गया L गुना B, मतलब इसको हम A बोल सकते हैं। A मतलब हो गया आपको क्षेत्रफल। चलिए इसको हम A लिख देते हैं। और H आपको दिया हुआ 0.0 है, इसको हटाइएगा 1 0, इसको हटाइएगा तो 2 0। चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया आपको। चलिए तो इधर बच गया आपको 5000 गुना 6, 5000 गुना 6, ये हो जाएगा 10, ये बट्टे में आ जाएगा 8, यही हो जाएगा आपको A। चलिए यहाँ से काटिए तो 5 गुना 10
4 दूना 8, 2 दूना 4, 3 दूना 6, इसको काटिए 2 से। 2500 दूना 5000, 2500 दूना 5000। अब इसको यहाँ लिखते हैं तो ए बराबर आपको हो गया 2500 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 7500 गुना 5, 7500 गुना 5, इसको गुना करेंगे 25 25 और 25 35, 25 25 हो जाएगा, 7 25 35 को 37। इस 6 मीटर 8 सेंटीमीटर लंबाई हो गया आपको 5 किलोमीटर, 5000, तो एल हो गया 5000 6 1.5 1.5। यहाँ देखिए आपको ये 15 छूट गया है, ये 15 यहाँ पर छूट गया, तो इस 15 को भी यहाँ से गुना करते हैं। चलिए यहाँ पर कहिए तो 375 को 15 से गुना, 25 25 37, 5 15 3 18, 1 5 5 7 3 5 12 16 5 0, मतलब इसको आप गुना कीजिएगा, ये आपको हो जाएगा 56 25 20, ये मीटर स्क्वायर। इसी को आप 10,000 से भाग कर दीजिएगा, जब इसमें 56 25 0 10,000 से भाग कर दीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा हेक्टेयर, 0 से 0 कट गया, 56.25 हेक्टेयर। इतना क्षेत्रफल में 30 मिनट में सिंचाई की जानी है। जब 30 मिनट नहर खुली रहेगी तो खेत की सिंचाई होगा 56.25 हेक्टेयर, और ऊंचाई कितना होगा, पानी खेत में लगेगा 0.08 मीटर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MVI लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों की बहुत जरूरी है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए 9 नंबर देखिए तो क्या है। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। देखिए कहानी है किसान की, और किसान है तो खेत की बात होगी। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी वाली एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप से जोड़ता है। चलिए खेत में पहले किसान जो है एक टंकी रख देता है। चलिए इस टंकी को बना लेते। किसान जो खेत में टंकी रखा है जो कि बेलनाकार है, इस टंकी को हम लोग बना लिए हैं, और इस टंकी में व्यास जो है वो व्यास 10 मीटर है।
व्यास 10 मीटर है। चलिए, और इस टंकी की गहराई 2 मीटर, गहराई कहने का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई 2 मीटर है। अब क्या कहा जा रहा है, बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है। चलिए मान लेते हैं ये एक पाइप है और इधर आपका एक नहर है। इस नहर में पाइप को सेट किया गया। ये क्या है आपका नहर। इस नहर में पानी है, इसके द्वारा पानी इसमें जाएगा, इसमें क्या जाएगा पानी। और इसकी जो आंतरिक बेलनाकार है, ये जो आपका है बेलनाकार, बेलनाकार, और इसकी आंतरिक व्यास जो है, आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है